बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फिर हाजिर हुआ एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस यानी कि बेबी केक। ये बड़े बच्चे सब शौक़ से खाते हैं और इफ्तारी के बाद चाय के साथ इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा ये बेबी केक बनाने में भी और खाने के अंदर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूँ शेफ़ अफज़ाल भैया के किचन में खुश आमदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं बेबी केक रस। ये ज़बरदस्त रेसिपी है और आपने इस रेसिपी को एंड तक देखना और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं उनसे मेरी गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना और कमेंट में भी मुझे बताना ताकि कोई भी मेरी नई आने वाली रेसिपी आपको पहले से पहले देखने को मिले। ये मेरे पास घी है, ये तकरीबन 500 ग्राम है और 750 ग्राम मैदा है और 500 ग्राम ही चीनी है। ये मेरे पास बग़ैर जमा हुआ घी है, ये वाला घी तो हमने जमाया था, ये बग़ैर जमा हुआ घी है और ये 150 ग्राम घी है। इसके डालने से ज़रा खस्तापन आता है। 6 अदद अंडे हैं, 50 ग्राम मेरे पास सूखा दूध है और 25 ग्राम मेरे पास बेकिंग पाउडर है और ये फूड ड्रॉप है वनीला और ये फूड कलर है। और ये अब मैं देखें मशीन में ये डाल दूँगा और मशीन में डाल के और मैं मशीन को चला दूँगा। देखें आपने इसी तरीके से ये फेंटना है और अगर आपके पास मशीन नहीं है आप बीटर की मदद से भी इसको फेंट सकते हैं और हाथ की मदद से भी फिट जाता है ये। और चीनी घी पहले फेंट लें, उसके बाद एक एक करके अंडा डालते रहें तो इस हाथ से भी फिट जाता है। और ये देखें अब मैं ये कच्चा घी था ये मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से आपने इसको भी डाल देना। और ये देखें आपने एक एक करके अंडा इसमें डालना है। ये देखें इस तरीके से आपने एक एक करके अंडा ये इसमें डालते जाना है। और ये देखें ये मैं दूसरा अंडा डाल रहा हूँ और आपने तकरीबन 2 मिनट के बाद 2 से 3 मिनट के बाद ये दूसरा अंडा मैं डाल रहा हूँ ताकि ये फिरता भी जाएगा और इसमें जो चीनी है वो भी हल होती जाएगी। आपने एकदम नहीं डालना, अगर आपने एकदम डाला तो चीनी का दाना रह जाएगा। तो मैं आपको इसी तरीके से समझाता हूँ, सही तरीके से समझाता हूँ। देखिए माशाल्लाह मैंने तमाम अंडे डाल दिए थे और अब मैं इसके अंदर ये सूखा दूध डाल रहा हूँ। ये देखें इस तरीके से आपने इसको रोक के सूखा दूध डालना है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है ताकि ये बाहर ना निकलें चलते वक्त। और ये देख रहे हो इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से इसको थोड़ा सा ऊपर से मिक्स कर लेना है। और ये देखिए मैं इसके अंदर सिर्फ 1 ड्रॉप येलो कलर का डालूँगा। ये फूड कलर है। दो ड्रॉप मैंने हल्के हल्के से डाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं डालने नहीं तो ज़्यादा तेज़ कलर हो जाएगा। और ये इसके अंदर ये मैं 2 कतरे लेमन एसेंस के 2-3 कतरे जो से ना ये डाल दिए मैंने। ये देखें मैं मशीन बंद कर दिया और अब मैं इसको निकाल लूँगा। देखें मैंने इसको मशीन से निकाल के इसको एक पतीली के अंदर डाल लिया है ताकि खुले बर्तन के अंदर सही मिक्स हो जाता है। और अब मैंने इसके अंदर ये मैदा डाल दिया और ये मैदा डालने के बाद आपने ये पाउडर है और ये पाउडर डाल देना है और फिर इसको मिक्स करना है इस तरीके से। ये देख रहे हो इस तरीके से आपने मिक्स करना है इसको। और ये देखें मैं इसको इस तरीके से फेंट रहा हूँ और एंड में जो मैंने मैदा डाला था और उसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला था तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, शायद आपको ना पता लगा हो। और आपने इसी तरीके से इसको मिक्स करना है, मैदा अच्छी तरह मिक्स हो जाए। देखिए मैंने ये ट्रे ले ली थी और ये ट्रे बाज़ार से भी मिल जाती है और आप बनवा भी सकते हैं कि बेकरी वाली एक ट्रे बना दें। तो ये मैंने ट्रे लेके और इसके ऊपर ये कागज़ लगा दिया था और आपने इसी तरीके से करना है। और ये देख रहे हैं। और अब ये देखें आप इस तरीके से इसको हाथ की मदद से ना ये देखें इसको बराबर करते जाएं। ये देखें
ये बराबर होता जाएगा और आपने इसी तरीके से बराबर करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त ये बेबी केक बनेगा और आपके बच्चे भी बड़ा खुश होंगे, मेहमान भी बड़ा खुश होंगे और आपने इसी तरीके से बनाने हैं। ये देखें मावे, मैंने ये बेबी केक के मावे की ना 2 ट्रे भर दी हैं और इसी तरीके से आपने बनाना है। इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त ये केक आएगा बेबी केक। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को भी दबा दिया करें और कमेंट में भी मुझे बताया करें। इंशाल्लाह ताला मैं और भी अच्छी अच्छी रेसिपियाँ लेके आऊँगा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इसको हाथ से भी बना सकते हैं। और ये देखें मैंने ओवन 180 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 15 मिनट मैंने चलाया था और तकरीबन ये 20 से 22 मिनट लेगा पकने के लिए। तो आपने इसी तरीके से इसको पकाना है। ये देखें मैं ये रख रहा हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखें माशाल्लाह हमारे ये बेबी केक तैयार हो गए और ये पक गए हैं। और आपने इसी तरीके से बनाने हैं और इंशाल्लाह ताला बड़ा ज़बरदस्त बनेगा ये केक। और ये देखें ये तैयार हो गया। हम तो हाथ से हमें पता लग जाता कि ये कच्चा है या पक गया। तो ये ज़बरदस्त केक बना है। तो इंशाल्लाह ताला तकरीबन 4 से 5 घंटे लगेगा ये इसके ठंडे होने में और इसकी कटिंग के अंदर। और ये देखें माशाल्लाह 3 से 4 घंटे के बाद ये ठंडा हो गया और अब मैं इसको ये देखें ये मैंने पलटा दिया और अब मैं इसकी कटिंग शुरू कर दूंगा। ये देखें माशाल्लाह ये मैंने हटा दिया इसमें और आपने इस तरीके से इसकी कटिंग करनी है। ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये देखें मैंने इसके 4 पीस कर लिए थे। ये 1 2 3 4 इस तरीके से आपने 4 पीस करने हैं। और ये लकड़ी का ये लेके ना फटा इस पे ताकि छुरी की धार ना ख़त्म हो। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इस तरीके से आपने इसको काटना है। इंशाल्लाह ताला बड़े ज़बरदस्त और ख़स्ता केक हैं ये। देखें माशाल्लाह ये हमारी केक बेबी केक कटिंग हो गया और अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रखूँगा। और ओवन मैंने तकरीबन 10 मिनट पहले चला दिया था और 15 मिनट के बाद जो है ना मैं इसे निकाल लूँगा। ये देखें और ये देखें माशाल्लाह 15 मिनट के बाद ये तैयार हो गया। ये देखें माशाल्लाह इसका कलर देखें कितना प्यारा कलर आया इसका। और ये देखें माशाल्लाह ये मैंने डिश आउट कर दिया और ये देखें माशाल्लाह कितने खस्ते ये बने हैं। और आपने इसी तरीके से बनाना है ये। और ये इसी साइज़ में बनते हैं। ज़्यादा चौड़ाई जो सी है ना फिर वो मज़ा नहीं देती। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा चौड़ाई इसकी कम की है। और माशाल्लाह बड़ा खस्ता है ये। और आपने इस रेसिपी को इंशाल्लाह ताला एंड तक देखना है और इस रेसिपी को बनाना है। और आप मेरे लिए दुआ क्या करें। इंशाल्लाह ताला और भी मैं अच्छी अच्छी आपके लिए रेसिपियाँ लेके आऊँगा और आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। और ये इसी साइज़ में बनता है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।